इस दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं जो खाना काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। ये मकाम सऊदी अरब में वादी हिजाज में वाक़ है। रोज़ाना हज़ारों अफराद 24 घंटे खाना काबा का तवाफ़ करते हैं। खाना काबा की मुकद्दस तस्वीर लाखों घरों की जीनत है और करोड़ों मुसलमान इस मकाम को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी जानिब मुँह करके नमाज अदा करते हैं। खाना काबा मौकब यानी क्यूब की शक्ल में तामीर होने के साथ साथ तारीख के आईने में एक इंतहाई खास मकाम का हामिल भी है। यहाँ हम खाना काबा के मुतल्लिक चंद ऐसे हकायक पेश करेंगे जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ हैं। नंबर 1, खाना काबा कई बार तामीर हो चुका है। दोस्तों, खाना काबा जिस तरह आज हमें नजर आता है ये वैसा नहीं है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दौर में तामीर हुआ था। वक़्त के साथ साथ पेश आने वाले कुदरती आफात और हादसात की वजह से इसको दोबारा तामीर करने की जरूरत पड़ती रही है। बेशक हम सब जानते हैं कि खाना काबा की दोबारा तामीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में नबूवत मिलने से कबल मुमकिन हो चुका था। ये वो वक्त था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूनरेज़ी को अपनी दूर अंदेशी से रोका था। एक बड़े कपड़े में हजर अस्वद को रखकर हर कबीले के सरदार से उठवाया था। इसके बाद आने वाले वक्त में कई मरतबा खाना काबा की तामीर होती रही है। आखिर में खाना काबा की तफसील से आराइश 1996 में हुई, जिसके नतीजे में बहुत सारे पत्थरों को हटा दिया गया था और बुनियाद को मजबूत करके नई छत डाली गई थी। ये अब तक की आखिरी बड़ी तामीर थी और अब खाना काबा की इमारत को पहले से ज्यादा महफूज तस्वुर किया जाता है। खाना काबा के 2 दरवाजे और एक खिड़की हुआ करती थी। दोस्तों, दोबारा तामीर किए जाने से कबल खाना काबा का एक दरवाजा अंदर दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए इस्तेमाल होता था। एक जमाना था कि खाना काबा में एक खिड़की हुआ करती थी और खाना काबा की जो मौजूदा शक्ल है इसमें सिर्फ एक दरवाजा है और खिड़की को खत्म कर दिया गया था। नंबर 3, खाना काबा के मुख्तलिफ रंग। हम लोगों ने खाना काबा को हमेशा काले रंग की कस्वा और सोने के धागों में देखने की ऐसी आदत हो चुकी है कि हम इसको किसी और रंग में तस्वुर भी नहीं कर सकते। ये रवायत अबासत, जिनके घर का रंग काला था, के दौर से चली आ रही है, लेकिन इससे कबल खाना काबा मुख्तलिफ रंगों के गिलाफों में ढका रहता था। इन रंगों में हरा, लाल, सफेद रंग शामिल हैं। नंबर 4, खाना काबा की चाबियां एक खानदान की तहवील में है। फतेह मक्के के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना काबा की चाबियां दी गईं, लेकिन बजाय इसके कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाबियां अपने पास रख लेते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाबियां बनी शाइबा खानदान के उस्मान बिन तलहा को वापस कर दी। उस वक़्त से आज तक वो खानदान इन चाबियों का रवायती रखवाल है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नादिर अल्फाज की रोशनी में ये चाबियां हमेशा उनके पास ही महफूज रहेंगी। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ए बनी तलहा, ये चाबियां रोज़े क़यामत तक तेरी तहवील में रहेंगी, सिवाय इसके कि गैर इखलाकी तरीके से छीन ली जाएं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर दें। नंबर 5, पहले खाना काबा अवाम के लिए खुला रहता था। दोस्तों, पहले खाना काबा हफ्ते में 2 दिन अवाम के लिए खुला होता था और कोई भी खाना काबा के अंदर दाखिल होकर इबादत कर सकता था। लेकिन मौजूदा जमाने में ज़ायरीन की तादाद ज्यादा होने की वजह से और दूसरी वजूहात की बिना पर खाना काबा को अब साल में सिर्फ 2 मरतबा ही खोला जाता है और इसमें सिर्फ मुअज़्ज़ज़ शख्सियात को जाने की ही इजाजत होती है। नंबर 6, खाना काबा के आसपास तैराकी की जा सकती थी। दोस्तों, खाना काबा की वादी के निचले हिस्से में होने की वजह से दीगर मसाइल में से एक अहम मसला ये भी था कि बारिश हुआ करती थी तो वादी में सैलाब आ जाया करता था। ये मक्का जैसे शहर के लिए कोई अनोखी बात नहीं थी, लेकिन ये बात दूसरे मसाइल की वजह बनती थी। इस वक्त यहाँ सैलाब की रोकथाम के लिए और निकासी आम के लिए कोई इंतजाम मौजूद नहीं था और बारिश के आखिरी दिनों में खाना काबा पानी में आधा डूबा रहता था। और यकीनन यहाँ पर आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि क्या इस वजह से तवाफ़ काबा रुक गया था? हरगिज नहीं, मुसलमानों ने काबा के इर्द गिर्द तैराकी शुरू कर दी थी। नंबर 7, तज़यीन व आराइश करवाने वाले हुक्मरानों की नाम की तख्ती। दोस्तों, सालों तक बहुत सारे लोग इस चीज का अंदाजा लगाते रहे हैं कि खाना काबा न जाने अंदर से कैसा नजर आता होगा। वो लोग खुश नसीब हैं जिनको खाना काबा के अंदर दाखिल होने की सआदत मिली और एक खुश नसीब वो हैं जिनको तस्वीर बनाने का मौका मिला और लाखों लोगों ने ये इंटरनेट पर तस्वीर ऑनलाइन देखी। दोस्तों, खाना काबा का अंदरूनी हिस्सा संगे मरमर और हरे रंग के कपड़े से ढका हुआ है। नंबर 8, खाना काबा की तादाद 2 है। दोस्तों, खाना काबा के बिल्कुल ऊपर जन्नत में भी एक और खाना काबा मौजूद है। इसका जिक्र कुरान मजीद में भी आता है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात की निशानदेही की है। अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महराज का वाक़या सुनाते हुए फरमाया, जब मुझे बैतुल मामूर दिखाया गया तो मैंने जिब्राईल अलैहिस्सलाम से पूछा
انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، حجر اسود۔ دوستو، کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا ہے کہ حجر اسود ہمیشہ چاندی کے کور میں ہی کیوں ڈھکا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجر اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ مکرمہ پر قابض ہوئے تھے، جبکہ یہ پتھر تو عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجر اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ ککماٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ حج مبارک کی توہین پرستی کا ایک عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے انہوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں ہے۔ یہ شیطان حجر اسود کو عرب کے مشرق میں لے گئے اور پھر عراق کے شہر کوفہ لے گئے، جہاں اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا کہ وہ اس کو خلیفہ باسط کو واپس کر دیں، تو جب اسے واپس کیا گیا تو یہ ٹکڑوں میں تھا، اور اس کو یکجا کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آیا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے، اور کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مبارک پتھر کے کچھ حصے آج بھی گم ہیں۔ نمبر 10، خانہ کعبہ موکب کی شکل کا نہیں ہے۔ موکب کی شکل یعنی اسکوائر سے مشہور خانہ کعبہ دراصل مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی موکب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کی اصل زاویہ کے مطابق یہ ایک آدھا گول حصہ ہے جس کو حجر اسماویل کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی وہ حلال کمائی سے ہی خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائی جس کو حجر اسماعیل کہا جاتا ہے، حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں، جو کہ خانہ کعبہ کی حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھی۔ اپنی عمر کے آخری حصہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہان فانی سے تشریف لے گئے۔ خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختصر وقفہ میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تھا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا، اور اگر اچھی لگی تو اسے لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل مت بھولنا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کر لیں۔